everyone, how are you? I hope you are fine at home. मैं मानसी एक बार फिर आप सबके सामने न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। ये इंग्लिश एक्सप्रेस की बुक है, क्लास 3rd की है। इसका हम लेसन नंबर आज 10 रीड करेंगे। तो बुक को ओपन करते हैं और करते हैं अपने लेसन की रीडिंग, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम उसी लेसन की आपको एक्सरसाइज विद क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तो बुक को ओपन कर लेते हैं और करते हैं अपनी रीडिंग। लेसन नंबर 10 है एनिमल्स आल्सो वांट लव, यानी कि जानवर भी प्यार चाहते हैं। वे भी चाहते हैं कि उनसे भी कोई प्यार करे। वे भी प्यार के भूखे होते हैं। जिस तरह से एक छोटा सा बच्चा प्यार का भूखा होता है, आप भी भूखे होते हो प्यार के। मम्मी पापा भी आपके बच्चों के प्यार के भूखे होते हैं कि हाँ हमें, ये मेरा बेटा है, इसकी हमें केयर करनी चाहिए। हम अपने बेटे से प्यार करते, अपने बच्चों से प्यार करते। तो सभी को अपनी अपनी जगह जैसे प्यार चाहिए, इसी तरीके से जानवरों को भी प्यार चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर इस लेसन की रीडिंग करते हैं और देखते हैं यहाँ पे एक जानवर बताया है, एक एनिमल है, वो है काऊ, जिसकी ये स्टोरी है काऊ के बेस पे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। द मिल्क मैन वॉज इन ए बैड मूड। एक मिल्क मैन है, दूध वाला, उसका मूड बहुत खराब था। वह खराब मूड में था। इन अ फिट ऑफ एंगर, गुस्से में आकर ही हिट हिज पेट काउ, उसने अपनी ही गाय को, अपनी पालतू गाय को, पेट मीन्स क्या होता है? पालतू, अपनी पालतू गाय को हिट कर दिया। दिस मेड द काउ इज इन अ बैड मूड। इससे क्या हुआ? इस परिस्थिति में जो काउ थी उसका मूड भी कैसा हो गया? बैड हो गया, यानी कि इससे गाय का मूड भी खराब हो गया। इट सैड इन द मिडल ऑफ द रोड। इससे क्या हुआ? वो रोड के मिड में जाके बैठ गई, यानी कि रोड के बिल्कुल बीच में जाकर बैठ गई। एंड काउ रिफ्यूज्ड टू मूव, और उसने रिफ्यूज टू मूव, और वहाँ से हिलने के लिए मना कर दिया। यानी कि सबने बहुत कोशिश की उसको हिलाने की, उठाने की रोड के बीच में से, बट वो नहीं हिली। क्यों? काउ को भी, क्योंकि जो मिल्क मैन था उसने हिट कर दिया था, उसने उसको पीट दिया था। क्यों पीट दिया था? क्योंकि वो गुस्से में था। तो उसने अपना गुस्सा किस पे निकाला? जानवर पे। तो गुस्सा जब जानवर पे निकला तो एनिमल भी, वो काऊ भी गुस्सा हो गई, और गुस्सा होने के बाद कहाँ बैठ गई वो? बीच सड़क में, यानी कि मिडल ऑफ द रोड में। द मिल्क मैन बेग्ड, जो मिल्क मैन था, दूध वाला था, उसने भीख मांगी। मदर काऊ, गौ माता, प्लीज गेट अप, खड़ी हो जाओ। द चिल्ड्रन आर वेटिंग फॉर देयर मिल्क। चिल्ड्रन यानी कि बच्चे तुम्हारे दूध का वेट कर रहे हैं, अपने दूध का। जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, वो अपने दूध का वेट कर रहे हैं। टू हेल्प देम ग्रो स्ट्रॉन्ग, जिससे बच्चे अपने दूध की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? अपने दूध की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे उनकी जो ग्रोथ होती है वो स्ट्रांग होती है, वो बहुत ही स्ट्रांग बनते हैं। द स्वीट मेकर इज वेटिंग टू मेक डिलीशियस स्वीट। और स्वीट मेकर क्या ना? मिठाई बनाने वाला भी स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाने की प्रतीक्षा कर रहा है। डिलीशियस का मीनिंग क्या होता है? स्वादिष्ट। स्वीट्स मीन्स मिठाइयाँ, स्वीट मेकर मीन्स यानी कि मिठाई बनाने वाला भी अपनी डिलीशियस, स्वादिष्ट मिठाइयों को बनाने की प्रतीक्षा कर रहा है। द फार्मर्स आर वेटिंग फॉर देयर बटर मिल्क। और जो किसान है, किसान अपने मक्खन दूध की प्रतीक्षा कर रहा है। वेटिंग मीन्स प्रतीक्षा करना, बटर मिल्क मतलब अपने मक्खन और दूध की प्रतीक्षा कर रहा है। सो प्लीज गेट अप, इसीलिए प्लीज तुम खड़ी हो जाओ। द मिल्क मैन पुल्ड, मिल्क मैन ने ताकत से, एंड टग्ड, उसको खींचा, किसको? गौ माता को खींचा। एंड प्रेड, और उससे प्रार्थना भी की। बट द काउ वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे, लेकिन जो गाय थी वहाँ से हिलने को, वहाँ से कहीं भी जाने को उस दिन तैयार नहीं थी। Along came a policeman with buttons and buckles gleaming bright. तभी बगल से एक पुलिस वाला आया, जिसके बटन और जो बक्कल थे वो चमकीले चमक रहे थे। जो मतलब उनकी जो ब्राइटनेस थी वो बहुत ज़्यादा अधिक चमक रही थी। तो उसने, जो पुलिस मैन था, उसने आते ही क्या कहा? ही सैड, वह बोलता है, ट्विरलिंग हिज लॉन्ग माउस्टेच, यानी कि अपनी लंबी मूंछों को। माउस्टेच का मीनिंग क्या होता है?
मूछे, अपनी लंबी मूछों को घुमाते हुए वो वह कहता है, आई विल शो यू हाउ टू डू इज राइट, कि मैं जो सही है उसी तरीके से देखते हैं कि इसको कैसे यहाँ से हटाया जाए, इस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए. सो द पुलिसमैन एंड मिल्कमेड पुल्ड एंड टक्ड एंड प्रेड. पुलिसमैन इस तो पुलिसमैन और मिल्कमैन ने क्या किया, पुल्ड किया, ताकत से उसको उठाया और खींचा. टक्ड मीन्स होता है खींचना, जैसे गौ माता को खींचने की कोशिश करी, जो उसके गले में पट्टा पड़ा हुआ था उसके थ्रू उसको खींचने की कोशिश करी, उसको उठाया भी, बहुत ताकत भी लगाई और साथ में प्रे भी की. तो मतलब सारे काम उन्होंने कर लिए. बट द काउ वॉज नॉट गोइंग एनी वेयर दैट डे. लेकिन गौ माता वहां से उस दिन कहीं भी जाने को तैयार नहीं हो रही थी. अलोंग केम अ ग्रोसर्स विद बैग ऑफ पोटैटोज एंड पीज. बगल में से एक ग्रोसर वाला आया, जिसके हाथ में जिसके पास एक पोटैटो यानी आलू और मटर का बैग था. He said, I will move this cow with the greatest of ease. वह कहता है, उसने कहा कि मैं इस गाय को बड़ी आसानी से हिला सकता हूँ. ग्रेटेस्ट ऑफ ईज का मतलब क्या होता है, आराम से या फिर आसानी से. मैं इस गाय को बड़ी आसानी से यहाँ से मूव कर सकता हूँ, यानी कि हिला सकता हूँ, उठा सकता हूँ. सो द ग्रोसर्स, जो किराने वाले था, और जो पुलिसमैन, ग्रोसर्स, पुलिसमैन और मिल्कमैन, सब ने क्या किया, अपनी ताकत लगाई, टग्ड किया, उसको खींचा और उस गौ माता से प्रे की. बट लेकिन फिर भी द काउ वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे. लेकिन फिर भी काउ कहीं भी जाने को उस दिन तैयार नहीं हुई. along came a wrestler. तभी बगल से एक रेसलर आया. मसल्स ग्लेमिंग इन द सन. जिसकी जो मसल्स थी, यानी कि जो उसके मसल, जो आपने देखा होगा ना कि बाजू पे जो मसल्स होते हैं इतनी मोटी मोटी हो जाती हैं, तो वो सूर्य में बहुत अधिक चमक रही थी. क्योंकि वो जो उनकी मसल्स होती है, जिनकी रेसलर की चमक होती है, वो अपने बाजू पे क्या लगा के रखते हैं, तेल लगा के रखते हैं, चिकनी चिकनी से करे रखते हैं तेल लगा के, ताकत बनाने के लिए. तो वो मसल्स क्या हो रही थी उसकी, सन में यानी सूरज में चमक रही थी. ही सेड, वह कहता है, आई हैव द स्ट्रेंथ ऑफ 10 हॉर्सेस. मेरे पास 10 घोड़ों की ताकतें हैं. सो दिस शुड बी फन. तो यह मेरे लिए वो क्या कहता है, तो यह मेरे लिए एक फन की चीज़ है, यानी कि यह मेरे लिए एक मज़ेदार वाली चीज़ होनी चाहिए. सो द रेसलर्स, एक रेसलर यानी कि पहलवान, द ग्रोसर यानी किराने वाला, पुलिसमैन यानी कि पुलिसकर्मी, मिल्कमैन यानी कि दूध वाला, इन सब ने मिलके पुल्ड किया, यानी कि उसको ताकत लगाई, और टग्ड, उसको खींचा, बट प्रे भी की, बट ऑल इन वेन. बट सब कुछ व्यर्थ हो गया. वेन का मीन्स क्या होता है, व्यर्थ हो जाना, मतलब सब कुछ व्यर्थ हो गया, उनकी करी कराई मेहनत पे पानी फिर गया. द काउ वॉज नॉट गोइंग एनी वेयर दैट द डे. गौ माता उस दिन कहीं भी जाने को तैयार नहीं हुई, वो कहीं भी नहीं जा रही थी. अलोंग केम द आइसक्रीम मैन जिंगलिंग हिज कार्ड. तभी बगल से एक आइसक्रीम मैन अपनी जो आइसक्रीम वाली गाड़ी होती है उसकी खनखनाहट करते हुए वहां से जा रहा था. कूल डाउन, तो उसने कहा कूल डाउन, शांत हो जाओ, कूल डाउन, शांत हो जाओ. इट कैंट बी टू बी हार्ड. यह कोई मुश्किल काम नहीं है, यह कोई मुश्किल काम नहीं हो सकता. सो द आइसक्रीम मैन द रेसलर. फिर दोबारा से सबने प्रेशर किया. आइसक्रीम मैन भी एक साथ हो गया, रेसलर भी उनके साथ हो गया, ग्रोसर भी उनके साथ हो गया, पुलिसमैन भी, मिल्कमैन भी, ये सब इकट्ठे हो गए. सब ने क्या किया, पूरी अपनी ताकत लगाई और उसको खींचा, और प्रे भी किया, मगर कोई भी उनकी जो थी वो फेल हो गई. यानी कि जो भी उन्होंने प्लान बनाया इकट्ठे होके मिलके काम करने का, पुल करने का, बट वो सब कुछ व्यर्थ हो गया, यानी कि ऑल इज वेन. अलॉन्ग केम अ पेंटर. तभी बगल से एक पेंटर आया. हिज क्लोथ्स, जिसके कपड़े, जो आप पेंटर जो ब्रश से कलर करते नहीं हैं, तो कलर वो कैसे वाटर कलर जो करते हैं, तो जब वो कलर करते हैं तो वो ऐसे ब्रश को छिड़कते रहते हैं. वो ब्रश से छिड़कने के बाद जो पेंट होता है, यानी कि जो कलर होते हैं, जो उसकी छींटे कैसे होती है, उनके कपड़ों पे पड़ जाती है.
तो पेंटर के कपड़ों पे वो रंग जो कलर्ड वाले रंग थे वो रंगे हुए थे। कौन कौन से कलर से? येलो, पिंक एंड ग्रीन कलर से उसके कपड़े कैसे थे? रंगे हुए थे। स्प्लैटर्ड का मीनिंग क्या होता है? रंगे हुए थे। कौन कौन से कलर से? येलो, पिंक एंड ग्रीन कलर से उसके कपड़े रंगे हुए थे। ही सेड, वह कहता है, वाइट ऑन ग्रे, ग्रे पर वाइट डज नॉट लुक गुड, अच्छा तो नहीं लगता। द काउ जस्ट, तभी द जस्ट काउ, गाय तभी क्या करती है? जस्ट जभी जभी गाय बोलती है तो गाय तो हूँ बोल गई। मगर बात तो आगे बढ़ते हैं, देखें अब क्या होता है। अब क्या हुआ, जो जितने भी पुलिसमैन था, आइसक्रीम मैन था, ग्रोसर था, रेसलर था, मिल्क मैन था, अब उनके साथ पेंटर और ऐड हो गया। तो उसने भी कोशिश की। पेंटर, आइसक्रीम मैन, रेसलर, ग्रोसर, पुलिसमैन, मिल्कमैन, ये सभी इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होने के बाद में उन्होंने भी पुल किया, यानी कि अपनी पूरी ताकत लगाई, फिर उसको खींचा और साथ में प्रे भी की। बट ये सब कुछ व्यर्थ हो गया, यानी कि ऑल इन वेन। बट द काउ वॉज नॉट गोइंग एनी वेयर दैट डे, लेकिन काउ उस दिन कहीं भी जाने को तैयार नहीं हुई। अलॉन्ग केम अ लिटिल बॉय, तभी वहां से बगल से एक लिटिल बॉय यानी कि छोटा बच्चा आया, छोटा सा लड़का आया। एंड ही बिगेन टू ग्रीन, और उसने हंसना शुरू कर दिया। ग्रीन का मतलब होता है स्माइल करना, तो स्माइल को हम यही क्या कहेंगे? हंसना। तो ग्रीन का मीनिंग होता है स्माइल करना। तो उसने क्या किया, वहां से जो छोटा बच्चा जा रहा था तो उसने हंसना शुरू कर दिया। ही लुक्ड एट ऑल द ग्रोन अप हु वर ट्राइंग टू मूव द क्राउड, वह यह देख रहा था जो उससे बड़े थे। वह क्या देखता है कि जो उससे बड़े हैं वो क्या कर रहे हैं? उस गाय को वहां से हिलाने का प्रयास कर रहे थे। ही सेड, वह कहता है, इट इज नॉट सच अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, यह कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। आई लर्नड इन द फर्स्ट, मैंने फर्स्ट क्लास में सीखा था, द ह्यूमन बींग्स ईट वीट एंड राइस, जो ह्यूमन होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, वो व्हीट यानी कि गेहूं और चावल खाते हैं। एंड मिल्क मैन, और जो दूध वाले की गाय होती है, मिल्क मैन काउज ईट ग्रास, जो दूध वाले की गाय होती है वो घास खाती है। ही हेल्ड आउट अ शेफ ऑफ टेस्टी ग्रीन ग्रास, वह एक टेस्टी या हरी घास का एक टेस्टी सा गुच्छा लेकर आ जाता है। वह जाता है और एक हरी ग्रास का गुच्छा ले आता है। एंड द काउ बिगिन टू च्यू, तभी काउ ने मतलब गाय ने खाना शुरू, च्यू का मतलब होता है खाना यानी चबाना शुरू कर देती है। तभी गाय चबाना शुरू कर देती है। ही स्लोली लीड हर द साइड, वह धीरे धीरे साइड से उसे आगे बढ़ाता रहा। ही न्यू जस्ट व्हाट टू डू, अब उसे पता था कि अब उसे क्या करना है, वह जानता था कि अब उसे क्या करना है। द ग्रोसर्स क्लैप्ड, जो किराने वाला था उसने क्लैपिंग की। और द पुलिस मैन ट्रेल्ड हिज स्टिक इन जॉय, और पुलिस मैन ने खुशी में अपनी स्टिक को घुमाना शुरू कर दिया। द रेसलर मुस्कुराया। एंड द आइसक्रीम मैन वुप्ड एट द क्लेवरनेस ऑफ द बॉय, और जो आइसक्रीम मैन था वो उस लड़के की चतुराई को देखकर उसको सराहने लगा, उसको शाबाशी दी। फोर्स एंड फोर्स और स्ट्रेंथ यानी कि बल और ताकत अधिकतर फेल हो जाती है किसके सामने? इन फ्रंट ऑफ काइंडनेस एंड लव, यानी कि प्यार और दया के सामने जो बल और शक्ति है वो फेल हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कंप्लीट लेसन की रीडिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और मज़ा भी आया होगा। देखा किस तरह से उसने गाय को एक प्यार चाहिए था, एक एनिमल को प्यार चाहिए था, उसको हिट किया, उसको खाना तो दिया नहीं। जब वो बाहर से आया तो वो भूखी थी गाय। अब गाय को भूख कर जब लग रही थी तो उसको घास देने की बजाय उसने अपना गुस्सा क्या करा, उसके ऊपर निकाल दिया पीट कर उसको। अब उसे गुस्सा आ गया गाय को, तो गाय जब गौ माता को गुस्सा आ गया तो वो जाके बीच रोड पे बैठ गई। तो उसको वहां से हिलाना भारी हो गया। अब सबको पता है कि लाड प्यार से आप कोई भी चीज दोगे तो बच्चा खुश होकर खा लेगा। उसी तरह से जानवर भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, अगर आप उसको प्यार से कोई चीज खिलाओगे तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता मान जाए।
है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना माने। तो छोटे से बच्चे ने क्या किया, उसको उसकी एक हरी घास का गुच्छा लाके उसको खिला दिया, और वो तभी मान गई और उसको खिलाता रहा और साइड करता रहा, वो रोड के बीच में से हट गई। तो ये थी पूरी स्टोरी इस लेसन की। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसी लेसन की एक्सरसाइज विद क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। अगर आपको मेरी स्टोरी से ये पढ़ाना आपको अच्छे से समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।